नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी का एक बहुत ही भावुक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पुत्र वियोग और इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी। कवित्री का परिचय यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय के बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके काव्य संग्रह के बारे में बात करें तो मुकुल था, जहाँ से इस कविता को लिया गया है। पुत्र वियोग को लिया गया है यहीं से। प्रसिद्ध रचना की अगर इनके बात करें तो इन्होंने झांसी की रानी लिखी थी। इन्होंने अपने खुद से ही झांसी की रानी को इन्होंने लिखा था। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना कविता पुत्र वियोग, जो कि बहुत ही भावुक कविता है, पूरा भाव से भरा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पंक्ति से हम स्टार्ट। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। इस पंक्ति में कवित्री यानी सुभद्रा जी कहती हैं कि आज पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, सब तरफ उत्सव है, लेकिन एक अभागिन माँ के जीवन में सिर्फ अंधेरा है, क्योंकि उसका खोया हुआ खिलौना यानी उसका प्यारा बेटा अब तक इस दुनिया में नहीं आ सका। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। इसका अर्थ है माँ याद करती है कि उसने अपने बच्चे को कभी ज़मीन पर नहीं रखा कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। जब भी बच्चे ने माँ कहकर आवाज़ लगाई, माँ ने अपने सारे काम छोड़ दिए और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि सुभद्रा जी कहती है, मैंने अपनी हथेलियों से थपकी दे देकर जिसे सुलाया और जिसे सुलाने के लिए मीठी मीठी लोरियां गाई, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी या बीमारी का पीलापन देखकर मैं डर जाती थी और पूरी रात जागकर आंखों में ही बिता देती थी। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि सुभद्रा जी कहती हैं, अपने उस बच्चे की लंबी उम्र और सलामती के लिए मैंने अपना सब कुछ भुला दिया। मैंने पत्थरों को भी भगवान मानकर उनकी पूजा की। उसकी रक्षा के लिए मैंने मंदिरों और देव स्थानों पर जाकर कहीं नारियल, कहीं दूध तो कहीं बतासे चढ़ाए और हर जगह अपना शीश झुका। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। इस पंक्ति से सुभद्रा जी कहती है, इतनी पूजा पाठ और मन्नतों के बाद भी कोई भी भगवान या इंसान कुछ न कर सका और आखिरकार नियति ने मेरा वह प्यारा खिलौना यानी मेरा बच्चा मुझसे छीन ही लिया। मैं बिल्कुल लाचार, कमज़ोर और बेबस होकर बैठी रह गई और मेरा छौना हमेशा के लिए उठकर चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ स्टडी हब। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्टडी हब को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।